हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारा चैप्टर जो है प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड वो पूरा कंप्लीट हो चुका था और आज हमें उससे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या करने हैं बेटा, डिस्कस करने हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और हमारी हिस्ट्री भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। इकोनॉमिक्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर हम अपनी जियोग्राफी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ओनली केम टू यूरोप आफ्टर 1295। देखिए बेटा, आपको पता है बेटा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत कहां से हुई थी बेटा। तो आपको पता है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत हुई थी बेटा कहां से, चाइना से। और चाइना से ही कहां पहुंची थी बेटा, चाइना से पहुंची थी बेटा कहां पे, जापान। और जापान में से कौन लेके गया था बेटा, जापान में से लेके गए थे आपके बुद्धिस्ट मिशनरीज। कौन लेके गए थे बेटा, हमारे बुद्धिस्ट मिशनरीज इससे क्या किए गए थे बेटा, लेके गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था बेटा कि यूरोप तो पेपर भी जो है सिल्क रूट के जरिए पहुंचाता है बेटा। लेकिन वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है, कौन सी प्रिंटिंग बेटा, जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है बेटा, वो कौन लेके गया था बेटा, ये आपको पता हो तो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है बेटा, वो किसने, कौन लेके गया था बेटा, वो लेके गए थे मार्को पोलो। मार्को पोलो कौन थे बेटा, इटली के निवासी थे बेटा। कौन थे बेटा, इटली के निवासी थे बेटा और एक्सप्लोरर थे बेटा। चाइना में काफी साल बिताए इन्होंने बेटा, चाइना में काफी साल इन्होंने एक्सप्लोर किया बेटा। और एक्सप्लोर करने के बाद बेटा क्या किया इन्होंने, वहां पे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को सीखा, समझा और उसकी नॉलेज को लेकर इटली में आए। फिर इटली में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ बेटा और उसके साथ साथ धीरे धीरे इटली से क्या हुआ बेटा, पूरे यूरोप में ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है फैली। और उसके बाद क्या हुआ बेटा, पूरे यूरोप के लोग जो है रीडिंग का मजा लेने लगे। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई बेटा यहां तक। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है बेटा। मार्टिन लूथर वॉज इन फेवर ऑफ प्रिंट एंड स्पोक आउट इन प्रेजेस ऑफ इट। क्या मार्टिन लूथर फेवर में थे, बिल्कुल थे बेटा। देखिए 1517 में क्या हुआ बेटा, 1517 में मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखी थी, जिसमें उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की काफी सारी प्रैक्टिसेस को और काफी सारे रिचुअल्स को क्या किया था बेटा, क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, और इन्होंने इस 95 थीसिस की प्रिंटेड कॉपी को चर्च के डोर, विटनबर्ग में जो चर्च है बेटा उसके डोर के बाहर भी क्या कर दिया था बेटा, चिपका दिया था। और साथ के साथ चर्च को एक चैलेंज किया कि आप उसकी डिबेट करें, उसके आइडियाज के साथ डिबेट करें। कि मार्टिन लूथर ने सीधे सीधे रोमन कैथोलिक चर्च को ये ऑफर दिया कि आप डिबेट करो मेरे आइडियाज के साथ। और जो लूथर की राइटिंग्स थी बेटा वो इमीडिएटली रिप्रोड्यूस होने लगी वास्ट नंबर्स में बेटा, और लोग उसे पढ़ने लगे। इससे क्या हुआ बेटा, चर्च के अंदर डिवीजन क्रिएट हुआ और शुरुआत हुई किसकी बेटा, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की, यानी कि जो बदलाव चाहते थे। ठीक है, लूथर्स ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट सोल्ड 5000 कॉपीज विद अ फ्यू वीक्स। 5000 कॉपीज बिक गई बेटा सी कुछ ही सप्ताहों के अंदर बेटा। और सेकंड एडिशन भी आ गया था बेटा इसका 3 महीने के अंदर ही अंदर। ऑल दिस बिकेम पॉसिबल ड्यू टू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। और ये सब चीजें क्यों हो पाई बेटा, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से प्रिंट हो पाई। इसी को ध्यान में रखते हुए मार्टिन लूथर ने क्या कहा बेटा, कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। क्योंकि वो प्रिंट के जरिए ही अपने भावनाओं को क्या हुए बेटा, मास लेवल तक लोगों तक पहुंचा पाए। Several scholars in fact think that print brought about a new intellectual atmosphere and helped spread the new ideas that led to the reformation। और काफी सारे स्कॉलर्स का यह मानना था बेटा कि प्रिंट ही है बेटा जो एक न्यू इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर लेके आया था बेटा, और आइडियाज को स्प्रेड करने का और रिफॉर्मेशन लाने का एक बहुत ही शानदार तरीका था। क्लियर बेटा, आगे देखिए। द रोमन कैथोलिक चर्च बिगेन कीपिंग एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम द मिड 16th सेंचुरी। बिल्कुल किया था बेटा, कैसे, देखिए प्रिंट क्या कर रहा था बेटा, प्रिंट जब फैलता जा रहा था तो रिलीजियस डिबेट क्या हो रही थी बेटा, काफी ज्यादा मार्केट में फैल रही थी। और हर एक इंडिविजुअल क्या है, अपना अपना इंटरप्रिटेशन निकाल रहा था, अपने तरीके से अपने मैसेज को समझ रहा था। चाहे वो एक अमीर आदमी हो, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे वो लिटिल एजुकेटेड क्लास हो। जिसमें हम एग्जांपल पढ़ते हैं बेटा एक मेनोकियो का। मेनोकियो जो थे बेटा एक मिल के अंदर काम करने वाले व्यक्ति थे इटली में, जिन्होंने बेटा अपने आसपास सस्ती किताबें जो मिलती थी लोकेलिटी में उन्हें पढ़ा करते थे बेटा, और पढ़ने के शौकीन थे। उन्होंने क्या किया बेटा, बाइबल के एक मैसेज को रीइंटरप्रेट किया बेटा, और उन्होंने गॉड के व्यू को भी फॉर्मुलेट किया। यानी कि उन्होंने अपना एक विचार दिया गॉड को लेकर बेटा, और बाइबल के एक मैसेज को उन्होंने अपने हिसाब से दूसरा मतलब उसका निकाला। जिससे क्या हुआ बेटा कि रोमन कैथोलिक चर्च क्या हो गया बेटा, काफी ज्यादा नाराज हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बेटा, काफी सारे सवाल उठने लगे बेटा, लोगों के भरोसे के ऊपर भी और चर्च के ऊपर भी काफी सारे सवाल उठने लगे बेटा। तो क्या हुआ बेटा, मेनोकियो के ऊपर मुकदमा चलाया गया बेटा, और फाइनली उसे क्या कर दिया गया बेटा, एग्जीक्यूट कर दिया गया। क्योंकि उसने क्या किया था बेटा, धार्मिक मुद्दों के ऊपर क्या की थी बेटा, धार्मिक मुद्दों को उसने एक दूसरे तरीके से मैसेज करके या गॉड के ऊपर उसने एक तरीके से हम कह सकते हैं सवाल उठाए थे। इसके बाद क्या हुआ बेटा, रोमन कैथोलिक चर्च समझ गया बेटा कि इस तरीके से जब प्रिंट फैल रहा है तो उससे क्या होगा बेटा, समस्याएं होगी, रिलीजियस थॉट बढ़ेंगे, रिबेलियस थॉट बढ़ेंगे। तो वो उसने क्या किया बेटा, कुछ कंट्रोल स्टैब्लिश
की है बेटा, और उसने शुरुआत की किसकी, इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम 1558, यानी कि 1558 में उसने एक ऐसा इंडेक्स या हम कह सकते हैं ऐसी किताबों की लिस्ट तैयार की बेटा जिन्हें प्रोहिबिट किया गया, यानी कि इन किताबों को कोई भी बुक सेलर या पब्लिशर जो है क्या नहीं कर सकता बेटा, मार्केट में सेल नहीं कर सकता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। गांधी सेड द फाइट फॉर स्वराज इज अ फाइट फॉर द लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ऐसा कहा था क्या महात्मा गांधी ने? तो देखिए बेटा, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद क्या हुआ था बेटा, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास कर दिया गया था। मतलब वर्नाक्युलर प्रेस बिकम, वर्नाक्युलर जो प्रेस थी बेटा वो क्या कर रही थी, लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोले जा रही थी। तो सरकार ने क्या किया, 1878 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास कर दिया, जो कि कहां से लिया गया था बेटा, आयरलैंड के प्रेस लॉ से लिया गया था। इसमें गवर्नमेंट के पास से पूरी तरीके से पावर आ गई थी बेटा कि क्या छापा जा रहा है, क्यों छापा जा रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश हो गया था। अगर कोई भी चीज ऐसी छापी जा रही है जो जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी की इमेज खराब होती है बेटा, तो उसको चेक किया जाएगा, उसे सेंसर किया जाएगा, और ऐसा करने वाले न्यूज़पेपर वाले को, प्रिंट करने वाले को वार्निंग दी जाएगी। अगर वो वार्निंग को इग्नोर करता है बेटा तो उसकी प्रिंटिंग प्रेस को बंद किया जा सकता है, और उसकी प्रिंटिंग मशीन पे भी क्या किया जा सकता है बेटा, कब्जा किया जा सकता है। ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था बेटा। जब पंजाब के क्रांतिकारियों ने 1906 में जो रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था बेटा, तो उन्हें 1907 में डिपोर्ट कर दिया गया था बेटा, यानी पंजाब से बाहर निकाल दिया गया था। इसकी वजह से क्या हुआ बेटा, बाल गंगाधर तिलक ने पंजाबियों के फेवर में क्या किया था बेटा, केसरी पत्रिका निकाली थी, यानी कि न्यूज़पेपर निकाला था, जिसकी वजह से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1908 में क्या कर दिया बेटा, जेल में डाल दिया, और जिसकी वजह से पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या हो गए थे बेटा, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। During the First World War, under the defense of the Indian rules, 22 newspapers had to furnish securities of this 18 shut down rather than comply with government orders, जिसमें से 18 को बंद कर दिया गया था 22 न्यूज़पेपर्स में से, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है बेटा। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास किया गया था, इसलिए गांधी जी ने कहा कि स्वराज क्या होता है बेटा, स्वराज जो है स्वयं का राज, यानी कि सेल्फ रूल जो है वो फाइट है लिबर्टी ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने की आजादी के लिए, छापने की आजादी के लिए, और साथ के साथ एसोसिएशन बनाने की आजादी के लिए क्या है बेटा, स्वराज लेके आओ। राइट अ शॉर्ट नोट टू शो दैट यू नो अबाउट द गुटेनबर्ग प्रेस। अब आपको पता है बेटा गुटेनबर्ग प्रेस के बारे में हमने बताया था, मैं छोटा छोटा आपको बता देता हूं। गुटेनबर्ग जो थे, जोहान्स गुटेनबर्ग बेटा जर्मनी के निवासी थे। उनका बचपन जो है बेटा क्या हुआ था, एक बड़े से एग्रीकल्चर स्टेट में ग्रो हुआ था बेटा। ठीक है, ये बात आपको पढ़ी थी बेटा आपने अच्छी तरीके से। उनका बचपन जो है ऑलिव ऑयल के प्रेसेस को देखते हुए और वाइन के प्रेसेस को देखते हुए बड़े हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया था बेटा, उन्होंने स्टोन्स को पॉलिश करना भी सीख लिया था, और साथ के साथ मोल्ड्स बनाने में भी उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। और मोल्ड्स बनाने में इतने वो महान हुए थे बेटा कि उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया बेटा, ऑलिव प्रेस का आइडिया लेकर उन्होंने क्या किया बेटा, एक प्रिंटिंग प्रेस का इनोवेशन किया, जिसमें एक हैंडल होता है, एक स्क्रू होता है, और उन्होंने इस तरीके से 26 अल्फाबेट्स के मोल्ड्स बनाए बेटा, जो कि मूवेबल थे, जिससे क्या हुआ बेटा, प्रिंटिंग के अंदर एक बहुत तगड़ा रिवोल्यूशन आया। और ये इतनी शानदार मशीन थी बेटा जो 250 शीट्स पर आवर क्या कर सकती थी बेटा, प्रिंट कर सकती थी। तो ये आप इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, थोड़ा बहुत चीजें इसमें लिख सकते हैं। क्लियर बेटा? ठीक है, आगे देखिए बेटा, और क्या है बेटा, द एरस्मस आइडियाज ऑफ द प्रिंटेड बुक। हालांकि ये पढ़ लीजिएगा, तक कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है बेटा, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था। उसके बाद व्हाट डिड द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर द 19th सेंचुरी इंडिया मीन टू। तो वुमेन्स के बारे में हमने पढ़ा था बेटा। आपको पता है बेटा वुमेन्स के बारे में किस तरह की किताबें छापी जा रही थी। तो एक तरफ तो लिबरल हस्बैंड और फादर्स थे बेटा, जो महिलाओं को पढ़ने लिखने देने जा रहे थे, और एक तरफ थे बेटा नॉन लिबरल्स परिवार, जिसमें क्या हुआ था बेटा, कुछ महिलाएं थी बेटा बागी। हिंदू कंजर्वेटिव्स का ये मानना था कि महिलाएं पढ़ लेगी तो विधवा हो जाएगी। मुस्लिम्स का ये मानना था बेटा कि क्या हो जाएंगी, वो उर्दू रोमांस पढ़ने लग जाएगी। तो कुछ महिलाएं बागी थी बेटा, जैसे नॉर्थ इंडिया में हमने एक मुस्लिम फैमिली की लड़की के बारे में बात करी थी, जिसने चुपचाप चुपचाप उर्दू को लिखना और पढ़ना सीखा था। राज सुंदरी देवी के बारे में हमने बात करी थी बेटा, जिनकी एक शादी हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिली में हुई थी। वो रसोई में चुपचाप चुपचाप पढ़ा करती थी। उन्होंने फिर अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी अमर ज़बान बंगाली लैंग्वेज में 1876 के अंदर। उसके बाद हमने कैलाश बाशिनी देवी के बारे में पढ़ा बेटा, पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ा। कैलाश बाशिनी देवी ने अपनी किताब में लिखा था कि महिलाएं किस तरीके की चीजों को डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस करती है, कि उनके साथ क्या इंजस्टिस होता है, क्या एक्सप्लॉयटेशन होता है। ताराबाई शिंदे के बारे में हमने पढ़ा बेटा, पंडिता रमाबाई के बारे में हमने पढ़ा। राम चड्डा ने बेटा स्त्री धर्म विचार लिखी थी। ठीक है, खालसा ट्रस्ट सोसाइटी ने भी इसी तरीके से मैसेज पे किताबें लिखी थी। तो ये वुमेन्स के बारे में हमने पढ़ा था। पुअर के बारे में हम बात करें तो बेटा पुअर्स के बारे में क्या लिखा गया था। तो पुअर्स के बारे में आपको पता है बेटा, काशी बाबा का नाम आपको याद आ रहा होगा बेटा, या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आपको गुलामगिरी याद आ रही होगी बेटा। ज्योतिबा फुले ने कौन सी किताब लिखी थी बेटा, गुलामगिरी, जिसमें कास्ट एक्सप्लॉयटेशन बताया गया था बेटा। बी आर अम्बेडकर ने लिखा बेटा, ईवी रामास्वामी नायकर ने लिखा बेटा। ठीक है,
और क्या था बेटा, काशी बाबा जो कानपुर के मिल वर्कर थे बेटा, उन्होंने भी किताब लिखी थी छोटे और बड़े का सवाल, जिसमें उन्होंने बताया कि कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से किया जाता है ना। सुदर्शन चक्र ने बेटा सच्ची कविताएं लिखी थी, तो ये पॉइंट आप इसमें डाल सकते हैं। और रिफॉर्मर्स के जो थे बेटा, रिफॉर्मर्स लगातार बात कर रहे थे कि विडो की दोबारा रीमैरिज होनी चाहिए, जो पुरानी प्रथाएं चलती आ रही है वो पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। राजा राम मोहन रॉय ने लिखा, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा, तो ये चीजें भी आप क्या कर सकते हैं, यहां से देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Why did some people in the 18th century Europe think that print culture would bring enlightenment and end despotism? इसमें अपन बात करेंगे बेटा लुइस सेबेस्टियन मर्सियर की। आपको याद होगा बेटा, मैं ओरली बता रहा हूं, आप वैसे पढ़ चुके हैं। लुइस सेबेस्टियन मर्सियर का ये मानना था बेटा, देखिए 19th सेंचुरी के अंदर लोग 18th और 19th सेंचुरी में लोगों को पता लग गया था कि प्रिंट जो है आइडियाज को स्प्रेड करने का बहुत तरीका है, और प्रिंट की वजह से क्या हुआ था बेटा, लोगों को एक नई आंखें मिली थी, एक नए विचार मिले थे सोचने के। लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ये बात जानते थे कि प्रिंट के अंदर वो पावर है कि प्रिंट के जरिए हर एक इंडिविजुअल के आप आइडियाज को क्या कर सकते हो, ओपिनियन ले सकते हो, और पूरी तरीके से डेस्पोटिज्म को क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। इसलिए लुइस सेबेस्टियन ने क्या कहा था बेटा, ट्रेम्बल देयरफॉर टिरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल देयरफॉर द वर्चुअल रीडिंग राइटर, ठीक है। इस तरीके की बात किसने कही थी बेटा, इस तरीके की बात कही थी बेटा किसने, इस तरीके की बात कही थी बेटा किसने, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने। क्लियर बेटा, आगे देखिए। Why did some people fear the effect of easily available printed books? Choose one example from Europe and one from India. अब ये तो हमें पता है बेटा, यूरोप का एग्जांपल हम अभी पढ़ के आए बेटा, मार्टिन लूथर का। प्रिंट का इसलिए डर था बेटा लोगों को, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि इससे इरिलीजियस थॉट जो है और बेटा रिबेलियस थॉट जो है मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी से फैल जाएंगे, और जो रोमन कैथोलिक चर्च उसके ऊपर सवाल उठेंगे, फेथ के ऊपर सवाल उठेंगे। जैसे मार्टिन लूथर ने सवाल उठाए थे 95 थीसिस के तहत, और रोमन कैथोलिक चर्च को चैलेंज किया था कि मेरा आइडियाज था कि क्या करो बेटा, आप डिबेट करो। मैनोकियो को देखो बेटा, मैनोकियो ने क्या किया था, अपने मैसेज का एक अलग से, बाइबल के एक मैसेज का अलग से रीइंटरप्रिटेशन निकाला था, जिससे भी क्या हुआ था, उसे फाइनली एग्जीक्यूट कर दिया गया था बेटा, ठीक है। और इंडिया के अंदर भी हमने देखा है बेटा, प्रिंट का फेयर था बेटा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी बेटा, उनको प्रिंट का फेयर था कि अगर हर कोई कुछ भी प्रिंट करेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी, तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट उन्होंने निकाला था बेटा 1878 में, ताकि हर एक चीज के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश किया जा सके। तो इस तरीके के क्या थे बेटा, लोगों को डर थे, यूरोप में भी और इंडिया में भी। What were the effects of the spread of the print culture for poor people in 19th century India? तो poor people के बारे में हमने अभी जस्ट पढ़ा था बेटा, काशी बाबा का एग्जांपल लिया, छोटे और बड़े का सवाल, सुदर्शन चक्र का हमने एग्जांपल लिया बेटा, किसका, सच्ची कविताएं का। वर्कर जो थे बेटा, अपने कुछ समय निकालते थे बेटा, पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे। कानपुर मिल वर्कर थे बेटा काशी बाबा, जिन्होंने किताब लिखी थी छोटे और बड़े का सवाल, जिसमें क्लास एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बातचीत की गई, तो वहां पे ये सारी की सारी चीजें आपके आ जाएगी। क्लियर है बेटा। एक्सप्लेन हाउ प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये आपको पता है बेटा, प्रिंट की वजह से क्या हुआ था, हर एक इंडिविजुअल अपने आइडियाज को लोगों तक स्प्रेड कर सकता था, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचता था बेटा। तो इसमें साइंटिस्ट के विचार एक दूसरे से दूसरी जगह पे जा रहे थे, फिलोसोफर्स के विचार जा रहे थे बेटा। अगर आपने पढ़ा होगा जीन जैक रोसोयो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, जॉन लॉक, इनके विचार भी बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान काफी ज्यादा सर्कुलेट हुए प्रिंट की वजह से ही। तो कहीं ना कहीं ये माना भी जाता है बेटा कि प्रिंट ही वो चीज है जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, क्योंकि एनलाइटनमेंट थिंकर जो थे बेटा, उन लोगों के विचार मार्केट में सर्कुलेट हुए, लोगों ने पढ़ा, लोगों ने उनके बारे में डिबेट करी, कुछ आइडियाज को एक्सेप्ट किया जो अच्छे थे, कुछ आइडियाज को रिजेक्ट किया बेटा। हर एक इंडिविजुअल की अपनी आइडियोलॉजी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिंट कल्चर की वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग क्या हुई थी बेटा, बहुत ज्यादा लोगों के अंदर पहुंची थी। क्लियर है बेटा। अब हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, कुछ एमसीक्यूज के बारे में। अभी हमने क्या पढ़ लिया है बेटा, अभी हमने जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमने कर लिए। तो चलिए, Who was the inventor of the printing press? तो ये तो सिंपल सा सवाल है, अभी हमने पढ़ा है प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंटर कौन थे बेटा, जोहान्स गुटेनबर्ग, जर्मनी के निवासी थे बेटा, याद रखना। और इनके प्रिंटिंग प्रेस में क्या था बेटा, 250 शीट्स प्रिंट हो सकती थी बेटा पर आवर, ठीक है, ये बात ध्यान रखें, पर आवर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट बुक टू बी प्रिंटेड यूजिंग द प्रिंटिंग प्रेस वॉर। तो पहली किताब प्रिंट की गई थी कौन सी थी बेटा, बाइबल, क्योंकि वेस्ट में सबसे ज्यादा इसका सर्कुलेशन हुआ था, तो क्रिश्चियनिटी थी, तो बाइबल को प्रिंट किया गया। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज टू बी प्रिंटेड, पहली कौन सी भाषा थी इंडियन से प्रिंट किया गया था बेटा, तो वो थी इसमें से बंगाली। ये बात ध्यान रखना बेटा, बंगाली भाषा में प्रिंट किया गया था। आगे देखिए, Who among the following was the first to use the term Hindustan to refer the Indian subcontinent? उनमें से कौन सा था बेटा जिसने भारत को या इंडियन सबकॉन्टिनेंट को हिंदुस्तान कह के बुलाया था, तो वो थे बेटा बाबर। बाबर कौन थे बेटा, मुगल एम्पायर के वो व्यक्ति थे बेटा, ये जो इंडिया के अंदर क्या लेके आए थे बेटा, मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया था इन्होंने बेटा, लोधी डिनेस्टी को हरा के, ठीक है। याद आ रहा है बेटा कौन सा युद्ध था बेटा, वो बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। आगे देखिए, द प्रिंटिंग प्रेस प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस मूवमेंट। तो प्रोटेस्टेंटिज्म, ठीक है, इसको बढ़ाया गया था। द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, अभी बढ़ाया बेटा 1878 में पास हुआ था बेटा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, सबको पता है। आगे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर द पब्लिकेशन ऑफ द न्यूज़पेपर द इंडियन मिरर, ठीक है। द इंडियन मिरर जो है किसने न्यूज़पेपर निकाला था बेटा, तो याद रखना सोशल रिफॉर्मर कौन थे बेटा, राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने निकाला था बेटा। ये कौन थे बेटा, सोशल रिफॉर्मर थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे बेटा, ये हमें कह सकते हैं रिलीजियस रिफॉर्मर भी थे बेटा, ये राजा राम मोहन रॉय ने निकाला था बेटा ये, ठीक है।
द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर लेड टू द इमर्जेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रिंट कल्चर के फैलने से कौन सी चीज फैल रही थी बेटा? तो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? लव फॉर योर कंट्री, लव फॉर योर कंट्री। अच्छा अच्छे से लिखूं तो ये लो, लव फॉर योर कंट्री। आगे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल रॉबिन्सन क्रूसोयो। ये फेमस नॉवल किसने लिखी थी बेटा? तो डैनियल डेफो ने लिखी थी बेटा, ठीक है, याद रखना। रॉबिन्सन क्रूसोयो नाम की जो नॉवल है वो किसने लिखी थी बेटा? डैनियल डेफो। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग डेली न्यूज़पेपर इन इंडिया। सबसे पुराना इंडिया का जो न्यूज़पेपर अभी तक सर्वाइविंग है तो वो है बेटा हिंदू। आज भी यूपीएससी के काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं बेटा? करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। Who among the following was a famous writer of Urdu literature and also the first Indian to be awarded the Nobel Prize in Literature? वो पहला कौन सा भारतीय है बेटा जिसे नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, जो फेमस राइटर है उर्दू के? तो वो कौन है बेटा? मिर्जा गालिब साहब। गालिब साहब है बेटा, बहुत शानदार शानदार साहित्य इन्होंने लिखे हैं। उसके आगे देखिए बेटा, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प इशूड इन इंडिया। इंडिया के अंदर पहला पोस्टेज स्टैम्प कब इशू किया गया था बेटा? तो 1852, 1852 में किया गया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, 1852 में किया गया था। Which of the following is a famous Indian newspaper published in Malayalam language? कौन सी भाषा में मलयालम लैंग्वेज में इंडियन न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ था बेटा? तो मातृभूमि, नॉट मातृभूमि, मातृभूमि। मातृभूमि, मलयालम में मातृभूमि को क्या कहा जाता है बेटा? मातृभूमि। याद ही जाएगा बेटा। चलिए आगे देखिए और क्या है बेटा? Who among the following was the founder of the first Indian newspaper in English language? इंग्लिश लैंग्वेज में कौन था बेटा सबसे पहले? तो राजाराम मोहन रॉय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, दादा भाई नारोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और उसमें क्या पढ़ा था हमने? एक सेकंड रुक जाइए बेटा। राजाराम मोहन रॉय, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम अ पब्लिशर एंड ओन अ प्रिंटिंग प्रेस? कौन सी थी पहली महिला बेटा? तो वो थी बेटा कॉर्नेला सौराब जी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है। एक बार इसको सवाल को देख लेंगे, थोड़ा सा है ना कंफ्यूजिंग लग रहा है, वैसे इसका आंसर राजाराम मोहन रॉय होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कॉर्नेलिया सौराब जी, ठीक है। तो इसके साथ क्या होता है बेटा? अपने प्रिंट कल्चर के क्या होते हैं बेटा? अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं, और यहाँ अपना ये चैप्टर पूरा दी एंड होता है, और यही अपनी हिस्ट्री भी पूरी तरीके से खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो एग्रीकल्चर पढ़ेंगे बेटा, ज्योग्राफी का 4th चैप्टर, उसके बाद मिनरल्स, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और फिर पॉलिटी का दी एंड करेंगे। तो यहाँ तक आज हमने सब कुछ बात करी है। प्रिंट कल्चर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।